हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल राउंडर सिबलिंग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे हैं। आज हम करेंगे केमिस्ट्री क्लास 8 आईसीएसई बोर्ड, चैप्टर नंबर 2, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। चैप्टर नंबर 1 हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं विद एक्सरसाइजेज एंड क्वेश्चन आंसर्स। आई होप आप सभी ने अच्छे से देखा है, आपको समझ में आ गया है। एंड कुछ भी आपको डाउट आता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। न्यू सेशन स्टार्ट होने वाला है, ठीक है? बहुत जल्द नया सेशन स्टार्ट हो जाएगा अप्रैल में, एंड तो उसमें और बच्चों को बेनिफिट्स मिल सकें, इसीलिए जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। इसके बारे में आपको पहले से ही पता है, आपने 7th क्लास में भी पढ़ रखा है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के बारे में। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे? क्लासीफाइंग दी चेंजेस अराउंड अस। हमारे आसपास जितने भी चेंजेस होते हैं उन्हें हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। फिजिकल चेंजेस और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, एंड केमिकल चेंजेस और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, वो हम पढ़ेंगे। यहाँ पर ही आपको माइंड मैप दिया हुआ है, ठीक है? फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, दो टाइप के चेंजेस होते हैं। फिजिकल चेंज इधर दिया हुआ है एंड केमिकल चेंज इधर दिया हुआ है। मेनली हमें इनके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने हैं, वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। फिजिकल चेंज के देखते हैं सबसे पहले। इसमें कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, ठीक है? मे बी रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। फिजिकल चेंज आपका रिवर्सिबल भी हो सकता है और इरिवर्सिबल भी हो सकता है। फिजिकल चेंज में फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं। फिजिकल चेंज में एनर्जी ना तो एब्जॉर्ब करती होती है, ना ही इवॉल्व होती है। फिजिकल चेंज का एग्जांपल है जैसे बॉइलिंग वाटर, मेल्टिंग वैक्स, टीयरिंग पेपर, ठीक है? फिजिकल चेंज आपका टेम्परेरी भी हो सकता है और परमानेंट भी हो सकता है। केमिकल चेंजेस की अगर हम बात करें तो यूजुअली ये परमानेंट होते हैं आपके। इसके एग्जांपल है फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, कंबशन, ठीक है? केमिकल चेंज में एनर्जी यूजुअली एब्जॉर्ब होती है या फिर इवॉल्व होती है, ठीक है? इसमें बोला एनर्जी ना तो एब्जॉर्ब होती है, इसमें ना ही इवॉल्व होती है। इसमें या तो एब्जॉर्ब होगी या फिर इवॉल्व होगी। केमिकल प्रॉपर्टीज इसकी चेंज होती हैं, ठीक है? यूजुअली इरिवर्सिबल होते हैं केमिकल चेंजेस ऑलमोस्ट, एंड केमिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस बनता है आपका, ठीक है? ये सभी प्रॉपर्टीज हम आगे ब्रीफली स्टडी करने वाले हैं इस चैप्टर में। आगे देखिए क्या बोल रहा है। यू हैव स्टडीड इन योर प्रीवियस क्लास दैट फिजिकल चेंज रेफर्स टू अ चेंज इन विच द मॉलिक्यूल्स आर रीअरेंज्ड बट देयर इंटरनल कंपोजिशन रिमेन्स द सेम। आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में ये पढ़ा कि फिजिकल चेंज क्या होता है? एक ऐसा चेंज जिसमें मॉलिक्यूल्स रीअरेंज तो होते हैं, मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट तो चेंज होता है, बट उनका इंटरनल कंपोजिशन सेम रहता है। वेयर एज केमिकल चेंज एक ऐसा प्रोसेस है इन विच सब्सटेंस ट्रांसफॉर्म्स इनटू न्यू सब्सटेंस। सब्सटेंस जो है नया सब्सटेंस बनाता है, हैविंग डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन। उसका डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन होता है इन केमिकल चेंज। इज कर्लिंग ऑफ मिल्क अ फिजिकल और केमिकल चेंज? दूध का जमना फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज है? मेंशन फ्यू चेंजेस दैट अकर अराउंड अस इन योर डेली लाइफ। कुछ ऐसे चेंजेस बताइए जो हमारी डेली लाइफ में होते हैं, हमारे घर, हमारे आसपास, ठीक है? तो आपको वीडियो पॉज कीजिए और कुछ एग्जांपल्स दीजिए ऐसे जो हमारी डेली लाइफ में होते हैं अक्सर, ठीक है? डेली लाइफ में होते हैं, वो आपको एग्जांपल्स ऐसे चेंजेस दे बताने हैं, ठीक है? तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर इंक्लूड इट्स अपीयरेंस एंड ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज लाइक कलर, ऑर्डर, टेस्ट, सॉल्युबिलिटी, रिजिडिटी, फ्लूइडिटी, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स एटसेट्रा। जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं मैटर की, ठीक है? किसी भी चीज़ की अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करी जा रही है तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो गई, उसका टेस्ट कैसा है, कलर कैसा है, स्मेल कैसी है, ठीक है? उसकी सॉल्युबिलिटी कैसी है, मीन्स घुलता कितना है वो, उसकी रिजिडिटी, फ्लूइडिटी कितना बहता है, कितना फ्लोएबल है, ठीक है? मेल्टिंग, बॉइलिंग पॉइंट्स, ये सभी होती हैं उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। यानी कि जो दिख सके और ऑब्जर्व कर सको जिन प्रॉपर्टीज़ को आप, उन्हें हम बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़। एंड केमिकल प्रॉपर्टी इज अ प्रॉपर्टी एग्जिबिटेड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है? केमिकल प्रॉपर्टी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो हमें केमिकल रिएक्शन के दौरान ही दिखती है, जिसमें आपका जैसा आ गया पीएच, रिएक्टिविटी, इन्फ्लेमेबिलिटी, ये सभी चीज़ें, ठीक है? एवरीथिंग अराउंड अस अंडरगो सर्टेन चेंजेस। हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं सब में कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं। चेंजेस आपका या तो फिजिकल होगा या फिर केमिकल होगा। लेट अस लर्न अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस एंड हाउ दे आर रिलेटेड टू फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अब हम इन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं क्लासीफाइंग द चेंजेस अराउंड अस। हमारे आसपास जितने भी चेंजेस होते हैं उन्हें हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं, उनकी ग्रुपिंग कैसे कर सकते हैं, वो हम पढ़ेंगे। We see many different kinds of changes around us. Some are natural, like growth and digestion of food. Some are man-made, like the cooking of food or manufacture of computers. ठीक है? हम अपने चारों तरफ बहुत सारे तरह के चेंजेस देखते हैं, ठीक है? चेंजेस भी अलग अलग तरह के होते हैं। कुछ नेचुरल होते हैं, यानी कि जो अपने आप होते हैं, जैसे ग्रोथ, ठीक है? फूड की ह्यूमन की ग्रोथ कह लो या फिर प्लांट्स की ग्रोथ कह लो, एनिमल्स की ग्रोथ कह लो, ठीक है? ग्रोथ जो है नेचुरल चेंज है, ठीक है? फूड डाइजेशन नेचुरल चेंज है।
फूड का पचना है ना। कुछ मैनमेड चेंजेस होते हैं, जैसे फूड का पकना या कंप्यूटर्स का जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, उन चेंजेस को हम बोलते हैं मैनमेड चेंजेस, जो इंसानों के द्वारा चेंजेस करे गए। सम चेंजेस आर डिजायरेबल, कुछ चेंजेस आपके डिजायरेबल होते हैं, जो हमारी इच्छा से होते हैं, जैसे राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट्स का पकना। वाइल सम आर नॉट डिजायरेबल, जबकि कुछ डिजायरेबल नहीं होते, जो हमें नहीं चाहिए होते, कुछ ऐसे हो जाते हैं, ठीक है, जो हमारी मर्जी से नहीं होते हैं, जैसे रॉटिंग ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट्स का सड़ना, ठीक है। एक वर्ड होता है राइपनिंग और एक होता है रॉटिंग। रॉटिंग में सड़ना, फलों का सड़ना, ओवर राइप हो जाना एक तरीके से। सम चेंजेस आपके रिवर्सिबल होते हैं, सम चेंजेस आर रिवर्सिबल, लाइक मेल्टिंग ऑफ आइस। ये मेल्टिंग ऑफ आइस आपकी रिवर्सिबल है ना, आइस पिघल गई, वाटर बन गया, वाटर बन गया तो आप उसे फिर से फ्रीज कर सकते हो, तो रिवर्सिबल हो गया। वाइल सम आर इरिवर्सिबल, कुछ इरिवर्सिबल होते हैं, जैसे कटिंग ऑफ वुड टू मेक फर्नीचर। वुड से आप फर्नीचर तो बना सकते हो, बट वापस फर्नीचर से वुड तो नहीं बना सकते ना, तो ये इरिवर्सिबल चेंज हो गया। सम चेंजेस सच एज ग्रोथ ऑफ अ ट्री आर स्लो, कुछ चेंजेस आपके स्लो होते हैं, जैसे ग्रोथ ऑफ ट्री, टाइम लगता है ना एक ट्री को ग्रो करने में। वाइल सम सच एज लाइटिंग अ कैंडल आर फास्ट, कुछ चेंजेस आपके फास्ट होते हैं, जैसे कैंडल को बर्न करना, लाइट करना, जलाना कैंडल, ठीक है। तो चेंजेस अराउंड अस कैन बी क्लासिफाइड इन डिफरेंट वेज एज शोन इन द चार्ट बिलो। ये जो आपको चार्ट दिखाया हुआ है, यहाँ पर आपको चेंजेस दिखाए हुए हैं जो हमारे चारों तरफ होते हैं, ओके। देखिए कैसे क्लासीफाई किया हुआ है। चेंजेस अराउंड अस बेस्ड ऑन यूज, यूज के बेसिस पर होते हैं आपके डिजायरेबल एंड अनडिजायरेबल, ठीक है। फिर बेस्ड ऑन स्पीड, स्पीड के बेसिस पर स्लो एंड फास्ट होते हैं, ठीक है। बेस्ड ऑन रिवर्सिबिलिटी, रिवर्सिबिलिटी के बेसिस पर रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल होते हैं। टाइम इंटरवल के बेसिस पर पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक होते हैं, और एनर्जी के बेसिस पर एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक होते हैं। लेट अस समराइज द डिफरेंसेस बिटवीन ईच ऑफ दीज कैटेगरीज ऑफ चेंज। ये जो हमने कैटेगरीज पढ़ी है ना सारी, इनके बीच में जो डिफरेंसेस होते हैं, अब हम उनकी समरी देखते हैं। इनके डिफरेंसेस हम पढ़ेंगे तो हमें सारा समझ में आ जाएगा, अलग अलग पढ़ने की नीड नहीं है। तो सबसे पहला चेंज आपको यूज के बेसिस पर दिया हुआ है, बेस्ड ऑन यूज, ठीक है, जिन चेंजेस में यूज की बात होती है। तो पहला है आपका डिजायरेबल एंड अनडिजायरेबल चेंजेस। देखिए डिजायरेबल चेंजेस एंड अनडिजायरेबल चेंजेस क्या होते हैं। एनी चेंज दैट इज यूजफुल टू अस, कोई भी ऐसा चेंज जो हमारे लिए यूजफुल है, जो हमें हार्म नहीं करता है, ठीक है, जो हमारे लिए यूजफुल है, यानी कि हमारे काम आ सके, उस चेंज को हम बोलते हैं डिजायरेबल चेंज, जो हमारे लिए यूजफुल है, ठीक है। जबकि अनडिजायरेबल चेंज क्या हो गया, इसका अपोजिट हो गया, एनी चेंज दैट इज हार्मफुल टू अस, कोई भी ऐसा चेंज जो हमारे लिए हार्मफुल है, उसे हम बोलते हैं अनडिजायरेबल चेंज। डिजायरेबल चेंजेस के एग्जांपल्स क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कोल, कोयला जो बनता है ना, राइपनिंग ऑफ ग्रेन्स, अनाज का पकना, फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है, फॉर्मेशन ऑफ मैन्योर, खाद का बनना, ये सभी हमारे लिए डिजायरेबल चेंजेस हैं, क्योंकि ये हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं। जबकि हार्मफुल चेंजेस देखें अगर हम, रोटिंग ऑफ फूड, फूड का खराब होना, रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन में जंग लगना, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास टम्बलर, ग्लास जो होता है उसका टूट जाना, और फ्लड्स आना, तो ये सभी अनडिजायरेबल चेंज है जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। तो फर्स्ट डिफरेंस यही है आपका डिजायरेबल और अनडिजायरेबल चेंजेस के बेसिस पर, ठीक है, यूज के बेसिस पर थे। और नेक्स्ट डिफरेंस है आपका, नेक्स्ट है स्लो एंड फास्ट चेंज, स्पीड के बेसिस पर। ये किसके बेसिस पर है, स्पीड के बेसिस पर, कोई चेंज फास्ट होता है, कोई चेंज आपका स्लो होता है, तो उस बेसिस पर है ये स्लो एंड फास्ट चेंजेस। एनी चेंज दैट टेक्स प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड अ स्लो चेंज। कोई भी ऐसा चेंज, स्लो चेंजेस नाम से समझ में आ रहा है स्लो होता है, कोई भी ऐसा चेंज जो चेंज होने के लिए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम लेता है, बहुत लंबा समय लेता है, उसे हम बोलते हैं स्लो चेंज। फास्ट चेंज, एनी चेंज दैट टेक प्लेस विद इन अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, जो थोड़े ही टाइम में हो जाता है काम, ठीक है, जल्दी हो जाता है, उसे हम बोलते हैं फास्ट चेंज। स्लो चेंजेस के एग्जांपल्स हैं चेंज ऑफ सीजन्स, ठीक है, सीजन धीरे धीरे ही तो चेंज होता है। फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स, क्लाउड्स का बनना, ग्रोथ इन एनिमल्स एंड डाइजेशन ऑफ फूड, फूड डाइजेशन और ग्रोथ ऑफ एनिमल्स, ये सभी आपके स्लो चेंजेस है। ग्रोथ एकदम नहीं होती ना, कोई एनिमल्स की नहीं, ह्यूमन बींग्स की भी ग्रोथ आप देख सकते हैं, एकदम थोड़ी हो जाती है, ऐसा नहीं ना, तो ये सभी स्लो चेंजेस हैं। फास्ट चेंजेस के एग्जांपल्स हैं बर्निंग ऑफ पेपर, पेपर जल्दी जल जाता है, स्ट्रेचिंग अ रबर बैंड, ठीक है, रबर बैंड आपने स्ट्रेच किया वो बड़ा हो जाता है, तो फास्ट चेंज हो गया। बर्स्टिंग अ बलून, बलून को फोड़ना, ठीक है, एंड कटिंग एन एप्पल, एप्पल कट करना, ये सभी फास्ट चेंजेस है ना, तो ये हो गया आपका स्लो एंड फास्ट चेंजेस। थर्ड डिफरेंस आपका रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस, ये हो गया आपका रिवर्सिबिलिटी के बेसिस पर। किसके बेसिस पर, रिवर्सिबिलिटी के बेसिस पर। तो इसमें क्या बोल रहा है, रिवर्सिबल चेंजेस आर दोज चेंजेस दैट कैन बी रिवर्स्ड टू गेट बैक द ओरिजिनल सब्सटेंसेस इन देयर ओरिजिनल फॉर्म।
कोई भी ऐसा चेंज जिसे आप वापस उसकी ओरिजिनल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर सकते हो, जैसा वो स्टार्टिंग में था ऐसा ही आप उसे वापस कर सकते हो, ठीक है, उसे हम बोलते हैं रिवर्सिबल चेंज। इरिवर्सिबल चेंज क्या हो गया? एनी चेंज दैट कैन नॉट बी रिवर्स्ड, जिसे आप उसकी वापस ओरिजिनल फॉर्म में नहीं ला पाओ, उसे हम बोलते हैं इरिवर्सिबल चेंज। रिवर्सिबल चेंज का एग्जाम्पल क्या है? मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस का पिघलना रिवर्सिबल है। कैसे रिवर्सिबल है? आइस ली, वो पहले पिघल गई, ठीक है, वापस आप उसे जमा सकते हो, फ्रीज कर सकते हो, फ्रीज कर दोगे आपकी वापस आइस बन जाएगी, तो ये आपका रिवर्सिबल चेंज हो गया। इवेपोरेशन ऑफ वाटर, वाटर का इवेपोरेशन होना, यानी कि वेपर्स जब बनते हैं वाटर के, अगर आप वाटर बॉईल हो रहा है उसके वेपर्स बन रहे हैं, ठीक है, वेपर्स बने पहले, अगर आप उसे रिवर्स करना चाहते हो तो उस पर आप कवर कर दीजिए, तो वो वेपर्स जो है कंडेंस होकर आपके फिर से वाटर बन जाएंगे। स्ट्रेचिंग अ स्प्रिंग, स्प्रिंग स्ट्रेच करोगे आप तो वापस वो स्प्रिंग जो है अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाती है। एंड इन्फ्लेटिंग अ बलून, बलून फुलाना, बलून फुलाओ, अगर आप उसमें रीव नहीं लगाओगे, ठीक है, उसे टाई नहीं करोगे तो वो वापस अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा जब उसकी सारी एयर निकल जाएगी, है ना, तो ये सभी रिवर्सिबल चेंजेस हो गए। इरिवर्सिबल चेंजेस के एग्जांपल्स क्या हैं? बर्निंग ऑफ वैक्स, वैक्स का जलना, ठीक है, कैंडल का एग्जांपल ले सकते हो आप। बर्स्टिंग अ बलून, बलून का फट जाना। कटिंग एन एप्पल, ठीक है, एंड टीयरिंग पेपर, पेपर को फाड़ना, ये सभी आपके इरिवर्सिबल चेंजेस हैं। तो आई होप आप सभी को ये तीनों डिफरेंसेस समझ में आया। और हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस है पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक चेंजेस, ये टाइम पर डिपेंड करता है, ठीक है। पीरियोडिक चेंजेस, एनी चेंज दैट रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर अ रेगुलर पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड अ पीरियोडिक चेंज। कोई भी चेंज जो अपने आप को रिपीट करता है एक रेगुलर पीरियड, एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के बाद, उसे हम बोलते हैं पीरियोडिक चेंज, ठीक है। एंड नॉन पीरियोडिक चेंजेस दैट चेंज दैट टेक प्लेस रैंडमली, जो रैंडमली होता है मीन्स कभी भी हो जाता है, एंड डज नॉट रिपीट आफ्टर अ रेगुलर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। और ये वाला जो नॉन पीरियोडिक चेंज होता है ना, वो अपने आप को रिपीट नहीं करता है, एक रेगुलर पीरियड ऑफ टाइम के बाद रिपीट नहीं करता है, मतलब रिपीट करता है बट रेगुलर पीरियड नहीं होता कि 6 मंथ्स में ही होना है इस वाले चेंज को तो 6 मंथ्स में ही होगा, नहीं, वो नॉन पीरियोडिक चेंजेस में आएगा, ठीक है। सच चेंजेस कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड, और जो ये आपके नॉन पीरियोडिक चेंजेस होते हैं उन्हें हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, पहले से ही हम पता नहीं लगा सकते कि ये वाला चेंज आएगा, ठीक है। तो पीरियोडिक चेंजेस के एग्जांपल्स क्या है? अकरेंस ऑफ डे एंड नाइट, पीरियोडिक चेंज होता है, डे एंड नाइट रेगुलर टाइम के बाद होते हैं। सनराइज एंड सनसेट, ठीक है। फेजेस ऑफ मून एंड अकरेंस ऑफ सीजन्स, ये सभी आपके पीरियोडिक चेंजेस हैं, ठीक है। नॉन पीरियोडिक के एग्जांपल्स क्या है? रेनफॉल, साइक्लोन्स, थंडर स्टॉर्म्स एंड लाइटनिंग, ये सभी आपके नॉन पीरियोडिक चेंजेस हैं, कोई भी आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि ये चेंज कब होगा। नेक्स्ट डिफरेंस है आपका एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक चेंजेस, ठीक है। एक्सोथर्मिक चेंजेस क्या होता है? एनी चेंज इन विच एनर्जी इज इवॉल्व, जिसमें एनर्जी इवॉल्व होती है, बनती है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक चेंज। एंडोथर्मिक चेंज होता है एनी चेंज इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब, जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, उसे हम बोलते हैं एंडोथर्मिक चेंज। ओके, आई होप आप सभी को समझ में आया एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक के एग्जांपल्स क्या है? बर्निंग ऑफ वुड, बर्निंग ऑफ एलपीजी, रिएक्शन ऑफ सोडियम विद वाटर एंड कंडेंसेशन ऑफ स्टीम, ये सभी कुछ जब आपने वुड जलाई, वुड जलाने पर एनर्जी इवॉल्व होती है, एनर्जी बनती है ना, हीट बनती है एक तरीके से, तो ये सभी एक्सोथर्मिक चेंजेस हो गए। एंडोथर्मिक हो गया आपकी जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, यानी कि फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है ना प्रोसेस में, सनलाइट जो होती है एब्जॉर्ब ही तो करती है वो। अमोनियम क्लोराइड को डिसॉल्व करोगे अगर आप वाटर में तो एनर्जी जो है एब्जॉर्ब करता है वो। मेल्टिंग ऑफ आइस, कुकिंग ऑफ फूड, इन सब में एनर्जी तो एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। ये सभी डिफरेंसेस हो गए। अब आगे क्या बोल रहा है? समटाइम्स द सेम चेंज कैन बी क्लासिफाइड इन मोर देन वन वे। अब कोई भी एक चेंज है, कभी कभी क्या होता है एक चेंज में बहुत सारे तरीके से आप उसे क्लासीफाई कर सकते हो एक ही चेंज को। फॉर एग्जाम्पल फॉर्मेशन ऑफ कोल है, कोयला जो बनता है, ये प्रोसेस आपका नेचुरल भी है, स्लो भी है और डिजायरेबल चेंज है। कोयला जो बनता है वो अपने आप बनता है, प्राकृतिक रूप से बनता है, ये स्लो चेंज है और डिजायरेबल है, यानी कि हमारे लिए यूजफुल चेंज है। तो आप देख रहे हो ना, हमने 3 तरह से उसे क्लासीफाई कर दिया। ऐसे ही फोटोसिंथेसिस का भी है, दिस प्रोसेस अकरिंग इन प्लांट्स, प्लांट्स में जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है वो स्लो होती है, इरिवर्सिबल होती है, डिजायरेबल होती है, नॉन पीरियोडिक होती है और एंडोथर्मिक चेंज होता है। ये समझ में आया? स्लो, प्लांट की जो ग्रोथ होती है स्लोली होती है, प्लांट तो जब प्लांट बड़ा हो जाएगा तो उसके बाद सीड तो वापस नहीं आ सकती ना, है ना, वो प्लांट रिवर्सिबल हो जाएगा, ठीक है। डिजायरेबल होता है यानी कि हमारे लिए यूजफुल होता है, नॉन पीरियोडिक होता है, ठीक है, रेगुलर पीरियड ऑफ टाइम में ऐसा फिक्स नहीं होता है इनका, एंड एंडोथर्मिक चेंज होता है यानी कि इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, सनलाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं ना वो। तो ये ऐसे ही हम किसी किसी चेंज को एक से ज़्यादा तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे, ये हमने हमारे आसपास जो भी चेंजेस होते हैं उन्हें हमने क्लासीफाई करना सीख लिया।
अब हम मेन टॉपिक पर आते हैं, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंजेस के बारे में, ठीक है। तो फिजिकल चेंजेस का पढ़ते हैं, फिजिकल चेंजेस के पढ़ के फिर हम उसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ेंगे। फिजिकल चेंजेस में क्या बोल रहा है, टेम्परेरी चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। फिजिकल चेंज एक आपका टेम्परेरी चेंज होता है, ठीक है, जिसमें कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है। एंड केमिकल कंपोजिशन ऑफ मैटर रिमेन्स द सेम even though its physical properties like color, state, shape, size, etc. might change, is termed as a physical change. फिजिकल चेंज आपका टेम्परेरी चेंज होता है, जिसमें ना तो नया कोई भी नया सब्सटेंस बनता है और केमिकल कंपोजिशन जो होता है उसका वो सेम रहता है, ठीक है। नया सब्सटेंस नहीं बना तो उसमें केमिकल कंपोजिशन उसका सेम रहा, लेकिन उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हैं जैसे साइज, कलर, शेप, ये सभी चेंज हो सकते हैं। तो उस पूरे चेंज को हम बोलते हैं फिजिकल चेंज। जैसे ड्राइंग ऑफ वेट क्लॉथ्स, जो गीले कपड़े हैं उन्हें अगर हम सुखाते हैं, ठीक है, तो उनकी स्टेट ही तो चेंज हो गई, वो गीले से सूखे हो गए, ठीक है। उसमें ना तो कोई नया सब्सटेंस बना कि, और आपका कपड़ा भी तो वैसा ही रहा ना, तो ये चीज़ हो गई आपका फिजिकल चेंज। बॉइलिंग ऑफ वाटर, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स, मेकिंग अ शुगर सॉल्यूशन, ये सभी आपके क्या हो गए, फिजिकल चेंजेस हो गए, ठीक है। ये आपका फिजिकल चेंज हो गया। अब हम पढ़ते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, इसके फीचर्स, ठीक है। सबसे पहला फीचर है इसका, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। इसमें कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है, किसी भी फिजिकल चेंज में नया सब्सटेंस नहीं बनता। केमिकल कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज जो होती हैं मैटर की वो हमेशा सेम रहती हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आइस मेल्ट्स टू फॉर्म वाटर, आइस मेल्ट हुई, वाटर बना। व्हेन वी स्ट्रेच अ रबर बैंड, रबर बैंड हमने स्ट्रेच किया। व्हेन वी कट एन एप्पल, हमने एप्पल कट किया। व्हेन वी डिजोल्व सॉल्ट इन वाटर, सॉल्ट को हमने वाटर में मिक्स किया। केमिकल कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज जो हैं आपकी आइस की, रबर बैंड, एप्पल, सॉल्ट, इन सब की सेम रहेगी। क्या, केमिकल कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज, ठीक है, क्योंकि इसमें ना तो नया सब्सटेंस बना है, ना ही इनमें कोई चेंज आया है इनमें, ठीक है। नया सब्सटेंस नहीं बना तो कोई चेंज भी नहीं आया, इसलिए कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है आपका फिजिकल चेंज में। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है, इट मे बी रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। क्या, ये जो फिजिकल चेंज है ये आपका रिवर्सिबल भी हो सकता है और इरिवर्सिबल भी हो सकता है। मैनी फिजिकल चेंजेस सच एज मेल्टिंग ऑफ बटर, स्ट्रेचिंग ऑफ स्प्रिंग, डिजॉल्विंग शुगर इन वाटर और द सब्लिमेशन ऑफ आयोडीन आर रिवर्सिबल चेंजेस। बहुत सारे फिजिकल चेंजेस होते हैं जो आपके रिवर्सिबल होते हैं, जैसे बटर का मेल्ट होना, बटर मेल्ट हो जाएगा तो फिर से जम जाएगा ना। स्ट्रेचिंग ऑफ स्प्रिंग, शुगर को डिजोल्व करना वाटर में, ठीक है। आयोडीन का सब्लिमेशन, ये सभी आपके रिवर्सिबल चेंजेस हैं। कुछ फिजिकल चेंजेस आपके क्या होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं। जैसे कटिंग अ लॉग ऑफ वुड, आपने लकड़ी का जो बड़ा लॉग होता है, गट्ठा होता है, उसे आपने कट करा तो वापस से वो एक लॉग तो नहीं बन सकता ना, ठीक है, तो ये इरिवर्सिबल हो गया। टीयरिंग पेपर, पेपर को आपने फाड़ कर रख दिया, अगर मैं एक पेपर फाड़ कर रख दूं यहाँ पर तो आप उसे फिर से थोड़ी जोड़ सकते हो। कटिंग वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स को कट करना। एंड कटिंग क्लॉथ टू मेक अ ड्रेस, ठीक है, अगर हम कपड़ा भी काटते हैं एक ड्रेस बनाने के लिए तो ये सभी आपके क्या हैं, इरिवर्सिबल चेंजेस हैं। तो फिजिकल चेंजेस आपके रिवर्सिबल भी हो सकते हैं, इरिवर्सिबल भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है मे बी टेम्परेरी और परमानेंट। जो फिजिकल चेंज है आपका टेम्परेरी भी हो सकता है, परमानेंट भी हो सकता है। मोस्ट फिजिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल, मोस्ट ऑफ फिजिकल चेंजेस जो है आपके रिवर्सिबल हैं एंड इसीलिए वो टेम्परेरी चेंजेस होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मेल्टिंग चॉकलेट, डिजॉल्विंग सॉल्ट एंड वाटर एंड फ्रीजिंग वाटर, ये सभी आपके टेम्परेरी चेंजेस हैं। यानी कि चॉकलेट आपने मेल्ट करी तो थोड़ी देर के लिए तो मेल्ट हुई, ऐसे थोड़ी वो परमानेंट हो गई, अब उसके बाद जम नहीं सकती, नहीं ना, वो फिर से ऐसी हो जाएगी। फिजिकल चेंजेस जो आपके इरिवर्सिबल होते हैं वो आपके परमानेंट चेंजेस हैं, ठीक है। यानी कि ये दोनों कनेक्टेड हैं, ये दोनों पॉइंट्स। रिवर्सिबल है तो टेम्परेरी चेंज है और इरिवर्सिबल है तो वो परमानेंट चेंज है, ठीक है। जैसे कटिंग वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, ये आपके परमानेंट चेंज हो गए एंड इरिवर्सिबल हो गए। नेक्स्ट है एनर्जी इज नाइदर एब्जॉर्ब्ड नॉर इवॉल्व। एनर्जी ना तो एब्जॉर्ब होती है ना ही इवॉल्व होती है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द फिजिकल चेंजेस में क्या होता है, जैसे आपने सॉल्ट डिजॉल्व किया वाटर में, ठीक है, टीयरिंग पेपर, कटिंग फ्रूट्स, इन सभी प्रोसेसेस में क्या होता है, एनर्जी ना तो एब्जॉर्ब होती है ना ही इवॉल्व होती है। कुछ फिजिकल चेंजेस हैं जैसे आइस की मेल्टिंग, इवेपोरेशन ऑफ वाटर, इन सब में एनर्जी की ज़रूरत होती है। आप आइस को मेल्ट करो अपने आप थोड़ी हो जाएगी, तो उसमें किसकी ज़रूरत होती है, हीट की ज़रूरत होती है। तो बट उसमें स्मॉल अमाउंट में हीट चाहिए होता है, ठीक है। तो ये सभी आपके ऐसे फिजिकल चेंजेस हैं जिनमें स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट चाहिए होता है। तो एनर्जी ना तो इसमें एब्जॉर्ब होती है ना ही इवॉल्व होती है।
अब हम पढ़ते हैं आगे चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में भी जो चेंज आता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे। इन अ फिजिकल चेंज, जब फिजिकल चेंज है तो फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे साइज, शेप, टेक्सचर, सब्सटेंस की डेंसिटी, वो सभी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा है अभी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, कटिंग अ लॉग इनटू स्मॉलर पीसेस चेंजेस इट्स साइज एंड शेप बट इट इज स्टिल वुड, ठीक है। एक बड़ा सा लॉग है वुड का, आपने उसे स्मॉल पीसेज में क्या कर दिया, कट कर दिया। स्मॉल पीसेज में कट करने से उसका साइज और शेप ही तो चेंज हुआ, लेकिन वो वुड ही तो रही तब भी। क्रशिंग अ मेटल कैन change its shape, but the crushed can is still made of metal and has the same properties such as the ability to conduct heat. एक मेटल की जो कैन होती है उसे आपने क्रश किया, उसकी शेप चेंज हो गई, लेकिन वो जो कैन है जो इसे आपने क्रश किया था, वो वाली क्रश्ड कैन जो है वो अब भी तो मेटल की ही बनी हुई है, अब भी उसमें वही तो सेम प्रॉपर्टीज हैं जो एक अनक्रश्ड कैन में थी। शेपिंग क्ले ऑन द पॉटर्स व्हील चेंजेस इट्स शेप, आपने पॉटर्स व्हील पर क्ले बनाई, क्या करी, क्ले को शेप दिया आपने पॉटर्स व्हील पर, तो उसकी शेप चेंज हो गई, लेकिन अभी तो वो है तो क्ले ही। ब्रेडिंग हेयर चेंजेस हाउ द स्ट्रैंड्स आर अरेंज्ड बट नॉट द अदर प्रॉपर्टीज ऑफ हेयर। हेयर की ब्रेडिंग जो करते हैं, यानी कि जो चोटी गूंथते हैं, उससे स्ट्रैंड्स का अरेंजमेंट ही तो चेंज हो जाता है। जो हम हेयर्स के स्ट्रैंड्स बनाते हैं उसका अरेंजमेंट ही तो चेंज होता है, उसकी हेयर की प्रॉपर्टीज थोड़ी चेंज होती हैं। तो इस तरीके से फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं सिर्फ, ठीक है। जो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं उसमें कोई चेंज नहीं आता है। नेक्स्ट है चेंज इन द स्टेट ऑफ मैटर ऑफ अ सब्सटेंस। सब्सटेंस की स्टेट ऑफ मैटर में चेंज आता है, तो कोई भी फिजिकल चेंज है, स्टेट ऑफ मैटर ऑफ सब्सटेंस चेंजेस, किसी भी सब्सटेंस की जो स्टेट ऑफ मैटर है उसमें चेंज आता है। फॉर एग्जाम्पल, शेप ऑफ चॉकलेट चेंजेस व्हेन इट मेल्ट्स, जो आपने चॉकलेट को मेल्ट किया तो उसकी शेप चेंज हो गई, बट इट्स टेस्ट रिमेन्स द सेम, लेकिन उसका टेस्ट तो सेम रहता है ना, तो स्टेट ऑफ मैटर चेंज होने से कोई चेंज नहीं आता है उसके टेस्ट में। ड्राई आइस सब्लाइम्स एंड फ्यूम्स कैन बी सीन कमिंग आउट बट इट इज़ केमिकली स्टिल कार्बन डाइऑक्साइड। ड्राई आइस यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जब सब्लाइम करती है तो उसमें से फ्यूम्स हम देख सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो केमिकली है तो कार्बन डाइऑक्साइड ना। वाटर वेपर कंडेंसेज ऑन आउटर सरफेस ऑफ ग्लास कंटेनिंग कोल्ड वाटर बट इट्स स्टिल वाटर। वाटर वेपर कंडेंस होकर आपने ग्लास में ठंडा पानी किया, फ्रिज वाला जो ठंडा पानी होता है आपने वो किया ग्लास में, तो उसके आउटर सरफेस पर वाटर वेपर्स आप देख सकते हो, है ना। तो वो वेपर्स भी तो हैं तो वाटर। तो इस तरीके से कोई भी फिजिकल चेंज है तो उसकी स्टेट ऑफ मैटर में भी चेंज होने की वजह से कोई चेंज, जो उसका केमिकल कंपोजिशन है उसमें कोई चेंज नहीं आता है। नेक्स्ट एंड लास्ट प्रॉपर्टी है वन सब्सटेंस डिसॉल्व्स इन अनदर। फिजिकल चेंज की एक प्रॉपर्टी ये भी है कि एक सब्सटेंस जो है दूसरे वाले में क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है, मिक्स हो जाता है। सो इन अ फिजिकल चेंज वन सब्सटेंस गेट्स डिसॉल्व्ड इन अनदर। फिजिकल चेंज में एक सब्सटेंस दूसरे में डिसॉल्व हो जाता है, मिक्स हो जाता है, घुल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, डिसॉल्विंग हनी एंड लेमन इन वाटर। वाटर में आपने लेमन एंड हनी को मिक्स किया, इट चेंजेस ओनली इट्स टेस्ट, उसका टेस्ट चेंज होता है लेकिन कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है। डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर मेक्स इट स्वीट बट नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। आपने वाटर में शुगर को डिसॉल्व किया तो वाटर आपका मीठा हो गया, लेकिन कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है। तो एक सब्सटेंस दूसरे में डिसॉल्व हो जाता है, ये फिजिकल चेंज की प्रॉपर्टी है। तो ये सारी हमारी फिजिकल चेंजेस की प्रॉपर्टी हो गई, हमने सारा पढ़ लिया है कि फिजिकल चेंज क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, एग्जाम्पल्स के साथ पढ़ा है। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आया है। कुछ डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम केमिकल चेंजेस का टॉपिक स्टार्ट करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ, एंड उसमें हम नेक्स्ट उसके आगे हम एक्सरसाइजेस भी नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे, एंड उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट कर लेंगे, जिसके साथ हमारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।